यह चेतना रेडियो है। चेतना रेडियो के श्रोता 13 सितंबर 2021 से प्रत्येक सोमवार से शनिवार संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष स्वामी केशवानंद का श्रवण कर रहे हैं। चेतना रेडियो के द्वारा इस कार्यक्रम का निर्माण संत स्वामी केशवानंद पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के निर्माण में उन सभी अनछुए पहलुओं को भी तलाशा जा रहा है जिनका उल्लेख उनके जीवन पर आधारित पुस्तकों में नहीं है। ऐसे प्रसंगों के स्रोत संत स्वामी केशवानंद के जीवन को नजदीक से जानने वाले व्यक्तियों की स्मृतियां हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो उन प्रसंगों और उनकी यात्राओं को प्रमाणित करते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम की नवीन कड़ियों के निर्माण में विलंब भी कारित हो रहा है, जिसके कारण इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी को कई बार पुनः प्रसारण के रूप में सुनना पड़ता है। लेकिन चेतना रेडियो का यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम को विशेष प्रामाणिकता एवं अनछुए तथ्यों के साथ आप तक लेकर आया जावे। इस कार्यक्रम में उन श्रोताओं की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी जिन्होंने संत स्वामी केशवानंद के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। उन श्रोताओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी जिनके पास संत स्वामी केशवानंद के हस्तलिखित पत्र हैं। चेतना रेडियो ऐसे समस्त श्रोताओं का इस कार्यक्रम निर्माण में स्वागत करता है। यह कार्यक्रम उस युग पुरुष के संबंध में है जिसने मरुभूमि की तस्वीर को बदला, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति के जीवन को बदला, समाज को नया आयाम दिया। बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के साथ और चेतना रेडियो आपके साथ इस कार्यक्रम को और भी तथ्यात्मक जानकारियों के समावेश के साथ लेकर आता रहेगा। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। अत्यंत प्राचीन शहर इलाहाबाद, गंगा जमुना का संगम, हिंदू धर्म की मान्यताओं का वह तीर्थ जिसने अनेकों राजाओं के राज्याभिषेक को देखा है, वह उसका साक्षी है। इलाहाबाद कहूँ या प्रयागराज, बात तो एक ही है। उसका उल्लेख रामायण में भी है। रामायण के अनुसार यहाँ ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। यह आश्रम भगवान श्री राम के वनवास के दौरान उनका एक पड़ाव भी था। कौशल राज्य के अध्याधीन प्रयागराज अशोक एवं बौद्ध प्रचारकों की कर्मस्थली रहा। एक चीनी नागरिक फाहियान सन 414 ईस्वी में भारत आया। उस समय प्रयागराज कौशल राज्य का हिस्सा था। यहाँ उस समय भी प्रसिद्ध दुर्ग के प्रमाण हैं जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत सुदृढ़ किया था। प्रयागराज का अक्षय वट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आ रहा है। एक अन्य चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में अक्षय वट के प्रमाण दिए हैं। आज भी सनातन धर्म इनके दर्शनों को श्रेष्ठ मानता है। अक्षय वट आदिकाल से है। प्राचीन ग्रंथों में मत्स्य पुराण को अधिक प्रमाणिक दृष्टि से देखा जाता है। इसके अध्याय 107 में इस तीर्थ के कीर्तित्व का वर्णन है। बिरमा इलाहाबाद प्रयागराज की महानता को अनुभव कर रहा है। इलाहाबाद का भ्रमण तथा पड़ाव उसे धर्म शिक्षा के साथ साथ इतिहास का भी अध्ययन करवा रहा है। अकबरनामा, आईने अकबरी तथा 15वीं सदी के अन्य मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इलाहाबाद का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रयागराज के विस्तार कर नए नगर को बनाए जाने, किले के विस्तार की नींव डाले जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रयागराज का भ्रमण
बिरमा के जीवन का एक नया हिस्सा है जो उसके जीवन के लिए अहम हो चला है। लेकिन क्या प्रयागराज बिरमा की साधना की तपोस्थली में परिवर्तित होगा? इसमें आज भी संशय की बादल हैं। भ्रमण के साथ साथ विभिन्न आश्रमों में संतों से समागम बिरमा की दिनचर्या का हिस्सा है। इन संतों के समागम में बिरमा की व्यथाएं उसकी वाणी का हिस्सा बनती हैं और वही व्यथाएं उसके जीवन में उसकी प्रेरणा के स्रोत हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।